और जब कुल लागत होगी तो सबको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। यहाँ पर लेकिन ये दिया गया है ऊपरी व्यय यानी कि 2x, यहाँ पर 2x से बराबर कितना 1972 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 का 9 बार, 8 बार और 6 बार, ये हो जाएगा एक वस्तु की लागत, नहीं ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब एक वस्तु की लागत टोटल कितनी है, यहाँ पर देखो तो 21x है ना, और x की वैल्यू 986 है, तो 986 गुणा किससे करोगे, 21 से, या एक वस्तु की कुल लागत आ जाएगी। तो जब 1 से इसको गुणा करोगे तो 986 रहेगा, 2 से करोगे तो 2 का 6 बार 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, 18, ये कितना आ गया 19, इनको जोड़ोगे 6 जीरो 9 7 16 और ये कितना आ गया 17, यहाँ जीरो और यहाँ पर इतना आ गया। ये एक वस्तु की एक्चुअल लागत मूल्य है। 10 वस्तुओं का पूछ रहा है, एक तो जीरो बढ़ा दो और यही आपका उत्तर हो जाएगा। और अर्धवृत्त का पूछे तो आधा हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना दिया गया है 77। अब ये हो जाएगा बेटा, तो 22 बटा कितना 7, और फिर बटे में कितना 2 है, ठीक है, गुणा आर स्क्वायर, कितना लिखा हुआ है आर स्क्वायर बराबर 77, 2 से काटोगे तो 11 और 11 से काटोगे तो 7, इस 7 का स्क्वायर इधर 7 49 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 7। अब इसके बाद अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, परिधि वो होती है पाई आर प्लस 2r, ठीक, और उसके बाद त्रिज्या, तो त्रिज्या ये r है, और इसका अंतर ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि अंतर क्या होगा, कितना 7, तो 22 बटा कितना होगा 7, और r की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई है 7 है, और प्लस फिर कितना 7 है, तो ए गुणा में कट जाएगा, 22 7 कितना आ गया 29, से ही आपका आंसर होगा। और एक भी है, एक की आयु 6 गुनी थी, ये 6 है तो ये 1 है, और अभी इनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो ये ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 10 साल पहले है तो अब 10 साल जुड़ जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, शुरुआत में जब पहले बोलता है तो उसको जोड़ना होता है। यहाँ पर बाद का अंतर 3 है, बट एक क्रॉस अंतर देखोगे तो 6 1 के 6, 4 1 के 4, दोनों का अंतर कितना 2, यहाँ पर वर्ष में 10 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ 5 तियाँ कितना आ गया 15, तो ए हो जाएगा 15 का 6 बार 90 साल का, और बी हो जाएगा 15 साल का, लेकिन ये 10 साल पहले है, तो 10 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना 25 का, और इसमें 10 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 साल का। अब कह रहा जी नहीं, कह रहा 4 साल के बाद बी की आयु, तो 4 तो इसमें और जोड़ दो, और फिर आपका आंसर कितना आ गया 29, 63 आएगा, फिर 65 आएगा, फिर 67 आएगा, हम कहाँ तक लिखेंगे, इसलिए विषम बोल रहा है तो 360 के पहले 359 हो जाएगा, अंतिम 359 हो गया। ये सीरीज आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 2 का अंतर है, चूंकि विषम संख्याएं समानांतर श्रेणी में होती है। ए का मान कितना है 61, इन दोनों का अंतर डी बराबर कितना है 2, तो समझे, और ये लास्ट वाला पद है टी एन इज इक्वल टू इतना, तो नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ लिखते हो आप फार्मूला समांतर श्रेणी वाला, याद है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू रखोगे 359 बराबर ए की वैल्यू है 61 प्लस एन पूछ ही रहा है, डी का मान कितना है 2, 61 को इसमें घटा डालो, इसमें घटाओ, तो यहाँ पर जब आप घटाने चल रहे हो तो चलो अच्छा लिख लो, यहाँ कितना आएगा 8, सर घटा रहे हो 8, यहाँ 15 में कितना बचेगा, 15 में 9 गया, 15 में 6 गया, कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना आ गया 298 बराबर n माइनस 1, 2 गुणा में इधर किस में आ जाएगा बेटा भाग में, इनको आप डिवाइड कर लोगे तो यहाँ देखो तो 2 1 के 2, 2 का 4 बार 8, 2 का 9 बार 18 बराबर n माइनस का 1, तो n बराबर 1 उधर माइनस के इधर प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 150 150 बी। ये 12 मिनट में भरता तो प्लस कर लो, ये 8 मिनट में खाली करता तो माइनस कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिलकर के 24 लीटर भरेंगे, यानी कुल काम कितना हुआ 24, ये टंकी की धारिता कितनी यहाँ पर अभी निकल के आई है, एक्चुअल तो नहीं है लेकिन फिर भी 24, अब 24 लीटर 12 मिनट में, तो 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, और ये 8 मिनट में खाली करता है, इसका मतलब 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता होगा, ठीक, इन दोनों से अगर आप देखो तो ये अनुमान लग रहा है कि 2 भरा जा रहा है 3 खाली हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रति मिनट 1 लीटर खाली किया जा रहा है, और यहाँ पर ये 24 है, इसका 75% भरा हुआ है, और 75% का मतलब बेटा 3/4 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 18 लीटर पानी भरा हुआ है, सुन रहे हो, टंकी 2.5 लीटर भरी हुई है, और 1 मिनट में 1 लीटर निकाला जा रहा है, इसका मतलब 18 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। इनका औसत कितना बढ़ गया बच्चा 3.5 kg, तो टोटल कितना हो जाएगा 35 kg, ठीक है। उसके बाद एक गया 50 वाला गया, और एक नया आया, तो जो आएगा वो 50 तो पहले पूरा ही करेगा, और 35 किलो और है, इसलिए वो जो नया आएगा वो कितने किलो का होगा 85 kg का, खत्म बात। पद होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसा होता ही नहीं होता है। यहाँ छठवां पद है, इसका मतलब ये कहोगे कि ए प्लस 5d इक्वल टू 13, उसके बाद 12वां जो पद है उसका मतलब होगा ए प्लस 11d इक्वल टू 25, राइट। इन दोनों को घटा दोगे तो ए कट जाएंगे, इधर -6 आ जाएगा, -6d बराबर यहाँ आ जाएगा -12, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी का मान कितना हो गया 2,
जब डी का मान 2 हो गया तो देखो 5 का 2 गुना 10, यहाँ पर रखोगे तो a प्लस का 10 बराबर 13, तो a बराबर कितना आ गया 3। जब a बराबर 3 आ गया तो 21वां पद कह रहा है, तो इसलिए T21वां पद अगर बोला जाएगा तो a प्लस 20d बोलोगे कि नहीं, जितना बोला जाए उससे एक कम और गुणा डिफरेंट से कर लेते हैं। यहाँ पर a का मान 3 हो जाएगा, d का कितना है तो 20 का 2 गुना यानी 40 और प्लस 3 कितना आपका आंसर आ जाएगा 43 करते हैं, और 33 दिनों तक काम करते हैं तो कोई एक काम कर पाते हैं बराबर 15A2। ये दूसरे प्रकार के आदमी 5.5 घंटे काम करते हैं तो कहा जा रहा है कितने दिन लगेंगे यदि आधा काम करें, तो आधा का मतलब होगा बटा 1, जो बटे 2 होगा वो कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऐसा तो समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से देखो, तो 5.5 का 2 गुना होता है 11 और 11 तिया 33 होता है। ये बात आप समझ पा रहे हो, समझना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ से ये वाली बात खत्म हो गई, इनको हटा दो। एक बात और समझ लो, उस जगह जो दिया गया है उस बात की इधर देखो, यहाँ पर कह रहा पहले तरह के 4 आदमी, यानी कि पहले तरह के 4 आदमी, यानी A4 जो है वो 3A2 के बराबर है, यानी कि 4A1 इज इक्वल टू 3A2। क्यों? क्योंकि दूसरी तरह के मतलब गुणा, ये दूसरी तरह के ना के मतलब गुणा 3, पहली तरह के मतलब गुणा 4 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर A1 की जगह आपको 3 रखना है और A2 की जगह 4 रखना है। ये याद करो जो कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था गाय और घोड़ा वाला, तो A1 की जगह कितना रखोगे 3, तो हो जाएगा 12 गुणा 3 और गुणा यहाँ पर 7.5 फिर गुणा 3 हो जाएगा बराबर 15 गुणा A1 का मान यहाँ कितना रखोगे 4 और गुणा कितना हो जाएगा दिन, ऐसे हो जाएगा यहाँ देखो तो जरा इधर देखो, यहाँ कितना है 3, तो 3 का 5 बार कितना हो गया 15 और 4 का 3 बार कितना हो गया 12, तो यहाँ 5 से करोगे तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ देखो तो 3 डेढ़े 4.5 और 4.5 तिया होता है 4.5 तिया 13.5, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 13.5।